टॉप वाला है ना, मैंने वही किया है। वो मैंने क्यों किया है? क्योंकि मुझे तुम लोगों की ना खुद से तारीफ सुननी है बहुत। तो इसके लिए मैंने ये ना माइक यूज किया है। और मैंने ये हैंड फ्री लगाई है उसकी जगह पर, माइक की जगह पर मैंने ये हैंड फ्री लगाई है, ताकि मैं तुम लोगों के ये अल्फाज जो है वो सुन सकूं। तो बराए मेहरबानी, ये आज तुम लोगों की ना टाइपिंग नहीं होगी, और ये आप लोगों का ना माइक यूज होगा, ठीक है? तो माइक से तुम लोगों ने जवाब दोगे जो भी मैं आपसे पूछूंगा, वन बाय वन। तो पहले मुझे ये बताइए, मैंने तुम लोगों को सुबह को ना टास्क के लिए बोला था, तो उसका मुझे ना मसला बताए। पहले पहले कौन बताएगा कि क्यों नहीं किया, और ना जवाब दिया ना क्या, क्या मसला था, ना क्या मसरूफियात थी? डोंट टाइप, डोंट ट्राई टू टाइप, ओनली स्पीक ऑन द माइक। जल्दी करें, हमें जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी। जो भी है पहले पहले वो मुझे बताए। अब पहले कौन बताएगा मुझे? दुआ तुम बताओ, क्योंकि ना दूसरों को मैं नहीं बोल सकता। ये आप बताओ कि क्या मसला हुआ। सर मैंने कोशिश की थी, लेकिन जो है वो सही से उसमें अपलोड नहीं हो रही और कुछ इशू आ रहे तो मुझे शायद दोबारा डिलीट करके दोबारा फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैंने ये ना कल ये तो तुम लोगों ने बोला था कि भाई जो भी इश्यू है तो तुम लोग मुझे ये ना बता सकते हो, ठीक है? पर वो भी ये आपने शेयर नहीं किया मुझसे। शेयर कर लेती तो ये हो जाता, वो भी नहीं किया ना आपने शेयर मुझसे। और फरीनाज, तुमने बेटा टास्क क्यों नहीं किया? मैंने टास्क का भेजा था आज सुबह, मैंने इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग्स भेजी है, आपने सुनी ही नहीं है। सर मेरी तबीयत खराब है, इंशाल्लाह मैं कल कर लूंगी। तबीयत खराब है, बड़ी बात है। तो जवाब तो आप ये ना दे सकती थी ना, जवाब देती तो फिर भी सही था। अच्छा। और भविष्य भाई, ये आप नए हो यहाँ पे, पर मैं तुमसे भी ना पूछना चाहूंगा कि ये आपने किस वजह से जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना टास्क सॉल्व किया, और ना ही ना पूछा, ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया किसी चीज के बारे में। सर नेट का इशू था मैंने, और क्लास में भी न्यूज़ था तो। अच्छा, और सुबह वो रिकॉर्डिंग तुमने जो देखी थी वो, या नहीं देखी आपने? नहीं देखी सर। नहीं देखी यार, देखनी चाहिए थी ना। चलो, सही है। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द जावा स्क्रिप्ट। अब होगा मजा, असली खेल जो है वो अब शुरू होगा ना। अभी तो हम लोग ना चल रहे थे, ये ऐसे ही चल रहे थे। तो अभी जो है वो हमारे यहाँ पे आएगी जावा स्क्रिप्ट मैदान में। मेरा ये आवाज तो सही है ना तुम लोगों को? या मुझे वो अपना ना माइक यूज करना चाहिए? बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग द माइक, दैट इज द रियल माइक फ्रॉम द लैपटॉप। जी, आवाज सही है मेरा? मतलब तुम लोगों को सही सुनाई दे, बस वही मेरे लिए काफी है। और तुम लोगों को सही सुनाई दे रहा है? जी सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। चलो भाई, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को जो है, तो देखो मैं तुम लोगों से जो भी ना पूछता हूँ ना, तो तुम लोग मुझे ना माइक पे ही जवाब दे दे, क्योंकि मेरे पास ये अभी ना वो लगी पड़ी है हैंड फ्री। सो यू कैन रिप्लाई ऑन द माइक, ठीक है? क्योंकि उसमें टाइम नहीं ज़्यादा होगा, मुझे तुम लोगों के ये एसएमएस में नहीं देखना पड़ेगा, वो भी एक टाइम लेता है। ठीक है, तो पहले पहले जो है हम न करते जावा स्क्रिप्ट क्या है। जी, कोई बताएगा जावा स्क्रिप्ट क्या है भाई? जावा स्क्रिप्ट
ठीक है। तो देखो जावा स्क्रिप्ट क्या है। देखो जावा स्क्रिप्ट ये तो हम ना सोच सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है, ये एक लैंग्वेज है। पर ये कौन सी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्या सुना? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सही है। जावा जावा स्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो कहाँ पर यूज होती है? ये यूज होती है योर वेबसाइट में। और वेबसाइट में तो यूज होती है बिल्कुल, पर किस चीज के लिए यूज होती है? तो यहाँ पे एक चीज आती है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन विथ यूजर, सही है। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको हम लोग ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डीलिंग होती है ना, वो डीलिंग इसकी किससे होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से होती है। जैसे हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ना कौन सी होती है? ये HTML होती है, CSS, ये क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो उसकी जो डीलिंग होती है वो उनसे भी होती है। ठीक है, क्योंकि उनसे ये ना मिलके हमें इसके ऊपर ना काम करना पड़ता है। तो ये क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके अलावा क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर interaction with that is used for website to interact with user। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। सही है भाई। ये क्या है? एक ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल क्या है? ये वेबसाइट पे इस्तेमाल ये होती है यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब वो इंटरेक्शन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो, तुम लोग तुम लोगों ने ये एक ना वेब पेज तो ये बना लिया। ठीक है, जिस वेब पेज में क्या है, जैसे हमारे पास फार्म है, फार्म की मिसाल जो है वो कई अच्छी मिसाल होती है। ठीक है, तो वहां पे देखो क्या है कि तुम लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया, सही है, ओके। तो वहां पे अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम लोगों ने ना फॉर्म वो सबमिट किया, सही है, तो वो फॉर्म जो सबमिट हुआ उसके बाद उसकी डेटा तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, सही है। तो ये क्या हो गया? ये वेबसाइट पर तुम लोगों की ना डेटा चली गई है, मतलब तुम लोगों ने वेबसाइट से इंटरेक्शन किए, तुमने वहां पे एक फॉर्म फिल किया है वहां पे, और उसने तुम्हें जवाब दिया है, और उस जवाब में तुम लोगों का फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है ये सबमिट ना किस तरीके से हुआ, या ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कमाल है। ठीक है, तुम लोगों ने सिर्फ जो है वो ना पेज बनाया, ये वो किसके थ्रू ही? ये ना ये HTML के थ्रू और CSS के थ्रू, या टेलवेट से ये क्या होती है? ये सिर्फ और सिर्फ ना पेजेस को स्टाइलिंग करने के लिए होती है। ठीक है, पर जो जावा स्क्रिप्ट होती है ना, उसका मेन किरदार होता है क्या? यूजर से इंटरेक्ट करना। ठीक है, अगर यूजर कुछ ना लिख रहा है, या उसने कुछ फॉर्म फिल किया है, तो उस फॉर्म को कहाँ लेके जाना है? अगर उसने फॉर्म फिल नहीं या सही से नहीं किया है, तो उसको हमें क्या जवाब देना है? मतलब कि वो ना क्या कर रही है? यूजर से इंटरेक्शन कर रही है। ठीक है, कि अगर यूजर इस चीज पे ना दबाता है, या वो ना क्लिक करता है, तो उसको हमें ये चीज दिखा देनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम लोगों को अच्छी से मिसाल दे देता हूँ। यहीं पे हमारे पास ना W3 स्कूल पे ही पढ़ी हुई है। ठीक है, तो जो ये ना डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन के हिसाब से ही मैं आपको ना मिसाल देता हूँ। ठीक है, W3 स्कूल्स पे, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, सही है। तो अगर हम यहाँ पे एक मिसाल, अब देखो यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है हमारे पास? ये है क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये किसके थ्रू लिखा हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है ये HTML के थ्रू। ठीक है, उसमें ये एक इनपुट फील्ड है। ठीक है, और इनपुट फील्ड में जो ना वैल्यू है, उस वैल्यू ये एट्रीब्यूट में उसमें क्या लिखा पड़ा है? क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। अब जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, सही है,
अब देखो हमें टाइम ये शो हो गया, अभी का जो ना करंट टाइम है उसने हमें शो कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 7:56 पर, यहाँ पे ये हो रहा है असल में ये 8:56, क्योंकि मेरे ना लैपटॉप में टाइम जो है वो जो है खराब है, तो उसके हिसाब से ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे टाइम जो है वो शो कर दिया, ठीक है। तो ये किसका कमाल है, ये जावास्क्रिप्ट का कमाल है। मतलब कि हम किसी चीज पर क्लिक करें और वो हमें कुछ ना शो कर दे, ठीक है। और हम किसी चीज को यो ना सबमिट करें, या यो बहुत चीजें यहाँ पे ये हो सकती है, ठीक है। बहुत चीजें यहाँ पे हो सकती है। पर अभी जो है मैं तुम लोगों को सिर्फ ये ना मिसाल लेके समझा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट का ये कमाल होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास इस तरीके के लिए यूज होती है, सही है। तो इंटरेक्शन इस किस्म से हमारी ही ये होती है ना वेब पेज से, ठीक है। तो उसी किस्म से ना जावास्क्रिप्ट का कमाल होता है। अब यहाँ पे हम ये और भी ना चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली कहाँ कहाँ पर यूज होती है, ठीक है। इसके फायदे तो फायदे ही फायदे हैं, अगर हम ना फायदे देखें तो फायदे ही फायदे हैं इसके। पर ये देखो ना, पहले पहले तो हम भाई सोचते थे कि फ्रंट एंड के लिए सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। मतलब कि ना वेबसाइट का जो भी फ्रंट एंड है ना वो सिर्फ ना बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं जावास्क्रिप्ट, सही है। फ्रंट एंड जो होता है उसको ना बनाने के लिए हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। पर अभी क्या है, अभी जो है वो हम लोग फ्रंट एंड भी एंड प्लस में बैक एंड भी हम या इसी पे ना बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, सही है। अभी हम जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड, देखो पहले पहले हम जो है ना, पहले नहीं पर ही अभी भी हम ना बनाते हैं फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद जो है ना बैकएंड जो है ना, उसके लिए हम जो है वो ना यूज करते हैं जैसे और पीएचपी वगैरह हो गई। तो ये चीजें ठीक है। तो मतलब कि ना बैकएंड के लिए, और उसके अलावा ये ना पाइथन पे या जावा पे भी ना बैकएंड ये हो सकता है, और भी ना बहुत सारी है लैंग्वेज वो भी इसके लिए यूज हो सकती है, ठीक है, बैकएंड के लिए। तो देखो अभी जो है ना वो क्या है अभी, कि ये जावा स्क्रिप्ट जो है वो इतनी ना पॉपुलर ही हो गई है, जो उसने अपने बैकएंड के लिए भी जो है वो ना खुद को ही यूज ना कर लिया है। जैसे हमारे लिए ना बैकएंड में क्या ना यूज ही होती है, नोड जेएस, ठीक है, नोड जेएस। तो अब देखो नोड जेएस क्या है, वो भी जावा स्क्रिप्ट से ही निकली हुई है। अब मैं इसके बारे में अगर तुम लोग को अपना बताओ ना डिटेल में, तो ये होगा कि ना डिटेल में तो नहीं मैं बता रहा, मैं डिटेल में तो नहीं भाई, ये एक एक करके सारे भागे क्या मसला हुआ। देखो नोड जेएस का मतलब क्या होता है कि ये एक ना सर्वर साइड की लैंग्वेज है, ठीक है, जो जावा स्क्रिप्ट से ही निकली हुई है, नोड जेएस। ये एक जावा स्क्रिप्ट में यूज हो रही थी पहले, पर इसको अभी क्या हुआ है कि इसकी जो इंजन है ना, जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, हमने ना ब्राउजर में और ये वो लगा रहे हैं जिसके ऊपर हमारी जावास्क्रिप्ट में चल रही है, वो इंजन जो है वो ही अलग हमने निकाल के और उसमें से हमने नोड जेएस बना लिया है। बहरहाल इसके ऊपर तो हम ना डिटेल में जो है ये आएंगे, पर अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को ये समझना चाहिए कि फ्रंट एंड प्लस बैक एंड में जो है वो जावास्क्रिप्ट का दोनों का यूज हो रहा है, ओके। तो ये है हमारे पास क्या, कि मतलब कि फ्रंट एंड प्लस में बैक एंड पे जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है। तो अब तुम लोग सोच लो कि ये कितनी ना पॉपुलर और इसमें कितनी स्पीड होगी। आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या फ्रंट एंड और प्लस में ना बैक एंड अगर जावा पे हो और ना पीएचपी या हो, या उसके अलावा ना बैक एंड इसमें से किसी भी लैंग्वेज पर हो, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, या अगर जावा स्क्रिप्ट ना बैकएंड पर भी यूज हो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। परफॉर्मेंस भी हो गई, उसमें बहुत सारी चीजें हो गई। बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। यार जावा स्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड के लिए ज्यादा एफिशिएंट है, और पाइथन और जो जावा है वो बैकएंड के लिए ज्यादा एफिशिएंट होता है। जी तो बिल्कुल इस हो। हिसाब से हाँ हाँ, बताएं बताएं। फ्रंट
मेरे को अगर एफिशिएंट हमें फ्रंट एंड करना है तो जावा पे ज्यादा रिलायबल है। जी हाँ, रिलायबल है। उस जावास्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के देखो, पहले तो ये होता था कि ना फ्रंट एंड पे ही ये जावा स्क्रिप्ट यूज होता था, ठीक है। पर अभी जो है बैक एंड पे ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट का, तो देखो, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, ठीक है, आइए आपके पास क्या है, ये तुम लोगों के पास मैं ये रियल लाइफ का मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये एक और यो रक्षा है, ठीक है ना, बाइक है, स्कूटर है, ठीक है, और उसमें ना बाइक के पीछे तुमने लगाई है एक ना डार्सन की बॉडी, ठीक है। तुमने अगर किसी बाइक के पीछे ये और उसमें हमें लगानी थी क्या, ये और अक्षय की ना बॉडी लगानी थी, पर तुमने उसमें लगाई है क्या, किसी भी और डार्सन की या ना ट्रक की, और तुमने बॉडी वो लगा दी है, ठीक है। क्या वो सही रहेगी, या उस बाइक के पीछे अगर हमने यो रक्षा की ना बॉडी लगाई है वही सही रहेगी? ये मिसाल आप समझ लो। देखो, जो चीज जिससे रिलेटेड ये होती है ना, वही उससे ना बेहतर, और उसकी ना परफॉर्मेंस और उसकी ये रिलायबिलिटी स्केलेबिलिटी के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर जो चीज फ्रंट एंड पे ना यूज हो रही है और फिर वो ना बैक एंड पर भी वही यूज हो रही है, तो इसका मतलब उसमें स्पीड ज्यादा है, ठीक है। जैसे हमारे पास ना मर्न स्टैक जो हमारा ये ना कोरस है, उसमें फ्रंट एंड पे भी ना जावा स्क्रिप्ट पे और बैक एंड पे भी जावा स्क्रिप्ट पे। तो ये जो है ये ही एडवांस टेक्नोलॉजी है इन लोगों के ना कंपटीशन में, ठीक है। ये बहुत ना ज्यादा है, इसकी ना परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये चीजें बहुत ज्यादा है। तो अगर हम फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे दोनों चीजों को जो ना यूज ना कर रहे हैं ना, तो वो सेम है, तो वो हमारे लिए सही है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे लिए सही है, ठीक है ना, बैक एंड पर भी और फ्रंट एंड पे भी। तो यहाँ तक आपने समझा? ये अब आपसे और समझ गई कि क्या अच्छा होता है और क्या नहीं होता है। जी सर। तो अब तुम लोगों को ये बताना चाहिए कि फ्रंट एंड पे और ना बैक एंड पे सेम लैंग्वेज हो तो उससे ज्यादा परफॉर्मेंस पे जो है वो ना फर्क आता है स्पीड का, सही है। तो ये होता है। अच्छा, उसके बाद इसको भाई किस भाई ने जो है इन्वेंट किया था, उसका नाम तो बहुत अच्छा था, पर उसने 1995 में जो है वो जावा स्क्रिप्ट को जो है उसने किया था इन्वेंट, जिसका नाम था क्या, एक नाम उसका थोड़ा है वो ना, ये हार्ड नाम है। जावा स्क्रिप्ट इन्वेंटेड बाय किसने किया था, हाँ ये ब्रेंडन ईच, ठीक है। ब्रेंडन ईच जो था इसने क्या किया था, इस भाई ने जो है ये हमारे लिए इन्वेंट की थी, इसमें 1995, ठीक है, 1995 इसमें। उसके बाद अब इसमें बहुत मैं तुम लोगों को ना अच्छी तरीके से ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है आगे, सही है। कौन एसएमएस कर रहा है? कैन यू सेंड रिकॉर्डिंग? So as you know, I am too much busy because of university schedule. अरे मेरे भाई, क्लास तो ना मेरी भी थी तुम्हारे साथ आज, पर मैं ये आया नहीं था असल में क्लास में, मुझे तो यार ना काम था। इसके साथ मेरी क्लास थी पर मैं नहीं आया था आज। अब मैं इसको क्या बोलूँ। चलो ठीक है, इसको देखता हूँ, पर क्लास तो लेनी चाहिए सबको। अब मैं देखता हूँ कोई सुन नहीं रहा है, अब क्या करें, कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, उसके बाद देखो 1995 में इन्वेंट किया था किसने, ब्रेंडन ईच भाई ने। इसको क्या था वो इन्वेंट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को, सही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 97 से लेके, ठीक है, 99 तक, ठीक है, 97 से लेके 99 तक, ठीक है, इसको यूज किसने किया था, ये एक तुम लोग कहते हो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है, जिसका नाम होता है क्या, इकमा। इकमा। अब इकमा जो थी ना, एक इकमा एक ये ऑर्गेनाइजेशन थी,
जहां पर क्या होता है, जहां पे सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर मतलब के ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस है ना, वो ये ऑर्गेनाइजेशन ना प्रोवाइड करती है। उसको हम ना उसको हम ये इकमा बोलते हैं। इकमा क्या है ये इट्स अ नेम ऑफ एन ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये नाम है किसका, ये ऑर्गेनाइजेशन का। जहाँ पे क्या ये होता है, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है या ये हार्डवेयर है, वहां पे वो ये वो ना बनाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये एक इसने जो है वो एक स्टैंडर्ड ना बनाया जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने उसको ना यूज करना ये वो ना शुरू कर दिया इकमा ने, ठीक है। इकमा ने जो क्या किया, तो उसने जो पहले जावास्क्रिप्ट थी ना, वो तो इतनी मतलब कि नहीं थी, वो थोड़ा इसका यो मतलब कि सिंटेक्स जो था ये हार्ड था बहुत। तो उन्होंने क्या किया इकमा वालों ने, उसको फिर उसका वर्जन लिया, ठीक है। उसका न्यू अपना ना वर्जन ना बनाया। उसका उन्होंने ना क्या नाम रखा, ओ सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना था 1997, सो 1997 मैंने लिख दिया 1970, हो गया नहीं बताया, ठीक है। 1997 से लेके 199 तक जो है वो इकमा स्क्रिप्ट ने यूज किया। तो इसी के बीच, इसी रेंज के बीच, इसी टाइम के बीच उन्होंने जो है वो क्या किया, पहले क्या था यो ना वर्जन जो हुआ था वो हुआ था ES1 के नाम से, ठीक है। मतलब कि इकमा स्क्रिप्ट 1 बना, उसके बाद फिर इकमा स्क्रिप्ट 2 बना, फिर उन्होंने इकमा स्क्रिप्ट 3 बनाया, ठीक है, 3 बनाया, फिर इकमा स्क्रिप्ट 4 बनाया, ठीक है। सही है। अब देखो ये क्या हुआ, अब देखो इकमा स्क्रिप्ट 1, देखो इकमा तो क्या है, एक नाम है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो ना क्या बना रही है, जो जावा स्क्रिप्ट को ना मैनिपुलेशन ये कर रही है, मतलब उसकी ना मॉडिफिकेशन वहां पे हो रही है। और स्क्रिप्ट क्या है, इकमा स्क्रिप्ट। अब इकमा एक ना क्या है, नेम है ये कंपनी का, और उसके अलावा ना ये स्क्रिप्ट मतलब के एक ना लैंग्वेज जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो पहले उन्होंने नाम दिया जावा स्क्रिप्ट को क्या, इकमा स्क्रिप्ट 1, ठीक है। फिर उसने थोड़े टाइम के बाद उसमें ना मॉडिफिकेशन की, उसको थोड़ा बहुत ये और ही एडवांस किया। फिर उन्होंने ना क्या किया, ये दिया उसको नाम। फिर उसने ये इसके बाद ही ये जो नाम है यहाँ पर ये S2, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने ना थोड़ी उसके सेंटेक्स में की मतलब के मॉडिफिकेशन की, फिर उन्होंने ये नाम दिया। उसके बाद फिर ये नाम दिया। देन हमारे पास क्या हुआ कि 2090 में और 9 में हमारे पास जो है वो ES5 आई, ठीक है। ES5 आई, फिर उसका ना वर्जन जो है वो हमारे पास ना चलता रहा चलता रहा, वो कहाँ तक, ES ओ ना 12 2015 में हमारे पास क्या है, इकमा स्क्रिप्ट 6 आई, ठीक है। क्या आई, इकराम इकमा स्क्रिप्ट जो है वो 6 आई 2015 में। पर ही अभी तक भी हम जो है इसको ना बहुत यूज कर, मतलब हमारे पास जो अभी भी जो मोस्ट ना यूजेज है वो इसका है, ES5 का है, ठीक है। ES6 के भी और बहुत कुछ ना फीचर्स जो है वो 15 में ना चेंज हुए थे ES6 में, ठीक है। क्या हुए थे, चेंज हुए थे बहुत। तो अभी तक वो जो है हम मैं तुम लोगों को यो ना बताऊंगा कि इसमें जो है वो क्या क्या चेंज हुआ था, ठीक है। इकमा स्क्रिप्ट 6 में क्या क्या यूज हुआ था, वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। पर ये अभी जो ना 2025 के हिसाब से, अभी जो इस साल में ये आएगी वो क्या होगी, ES16 आएगी अभी, ES16 आएगी, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है 15 के बाद जो है मतलब के 7, अरे यो 9 10 ये सब कुछ ये आ गया है। पर जो ना मेन चेंज है ना वो इसमें बहुत आया है, ES6 में ना बहुत चेंज आया है। बाकी उन्होंने इतना चेंज नहीं है, बाकी जो भी वो ना वर्जन है उनमें इतना चेंज नहीं है, पर इसमें बहुत बहुत चेंज आया है ES6 में, ठीक है। तो इसको तुम लोगों ने अच्छी तरह से सीखना है, जो भी ES6
जी। तो मैं क्या, ये आपको ना ये बता रहा था कि ES6 में जो भी चेंज हुआ ना, इसको तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी ये सवाल है, इसके बहुत ये होते हैं। उसके अलावा इसका बहुत यूज है ना वेबसाइट में। मतलब रिएक्ट सीखो तब भी तुम लोगों को ये चीज जो है ये आनी चाहिए। तो ES6 में जो भी फीचर्स हुई हैं उनको हम ना देखेंगे, वो हम सारी ना पढ़ेंगे। बाकी जो ES जो है 16 तक ना कुछ चेंजेस हुई हैं, बस जो है कुछ जो है वो टॉपिक्स चेंज हुए हैं, उनको तो हम ना वैसे ही देख लेंगे। पर तुम लोगों को ना पता बस ये होना चाहिए कि पहले पहले हमारे पास क्या था, ES1 था, ES2, ये क्या था ना वर्जन था, किसका, जावा स्क्रिप्ट का वर्जन था, 2 3 4। उसके बाद फिर ना यो 5 जो है वो 2019 से लेके 2009 से लेके 2015 तक ये चला, मतलब 6 इयर्स। उसके बाद इकमा स्क्रिप्ट 6 जो है ना उसमें बहुत बड़ा यूज आया था। इकमा स्क्रिप्ट में ना बहुत बड़ा चेंज हुआ था, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे कि ना क्या चेंज हुआ था इसमें। ES6। जी। ES6 में बोलता हूँ कि ES6 जो है, मैं इकमा स्क्रिप्ट 6, ये जो है इन्वेंट हुई थी 2015 में। इसमें जावा स्क्रिप्ट में बहुत चेंज हुआ था। जब इकमा स्क्रिप्ट जो 6 से ये इन्वेंट हुई थी ना, तो उसमें जावा स्क्रिप्ट का बहुत ना मेन चेंज है जो ये अभी तक वो इकमा स्क्रिप्ट 6 में ही हुआ था। तो ये इंटरव्यू के ना पर्सपेक्टिव से बहुत ना ज्यादा है, और वेबसाइट में ना यूजेज भी इसका बहुत है। रिएक्ट में, नोड जेएस में, इन चीजों में जो भी इकमा स्क्रिप्ट में ना चेंज हुए थे ना टॉपिक, उनका यूज अभी तक बहुत है। मतलब कि वो रिएक्ट में, नोड जेएस में इनका बहुत यूज है, ठीक है। जो भी ये अपना इकमा स्क्रिप्ट में मतलब के चेंज हुआ था, इकमा स्क्रिप्ट 6 में जो भी चेंज हुआ था, वो टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उन्हें भी हमें ना ध्यान देना है, ठीक है। पर मैं तुम लोगों को बस इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये ES1 क्या है, ES2 क्या है, भाई ये क्या थे, वो ना वर्जन थे। पर जो इनमें से बहुत ना मेन चीज है वो ES6 है, सही है। तो ये था हमारा क्या, इंट्रोडक्शन अबाउट द जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिए। अभी 2 स्टूडेंट बैठे हैं, इतने स्टूडेंट वो भी ना भाग गया। अब देखो ये क्या है, मस्करी लगा रखी है। मैं कह रहा हूँ ये क्लियर है। जावा। जी जी, बताएं बताएं। क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, और ये आप बताएं। वॉइस, प्लीज यूज द वॉइस। समझ आ गया ऐसे। जी जी। अच्छा, तो अब जो है हम आएंगे जावा स्क्रिप्ट की तरफ। तो देखो पहले पहले तो हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट का यूज किस तरह से होता है। कैसे और कनेक्टिविटी उसकी होती है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी जो है तुमने सीखी है ना, ये वो ना पहले ये जावा स्क्रिप्ट तो ये आपने सीखी हुई है जावा स्क्रिप्ट पहले। नहीं सर, HTML CSS सीखी थी। और जावा स्क्रिप्ट नहीं वो भी सीखी आपने। थोड़ी। अच्छा नो अच्छा। सर, फर्स्ट सेमेस्टर में सिखाई थी। अच्छा, सेमेस्टर में ये आपने सीखी थी ना। वो उसने ये आपको सिखाई होगी ना, मिस नायाब ने ना। जी सर। मुझे पता है ना, देखो मैंने तुम्हारे स्टूडेंट्स को उस टाइम में भी उन्हें सिखाई थी जावा स्क्रिप्ट, वो भी ना फ्री में सिखाई थी मैंने इनको। मैं सिखा रहा था उस टाइम पे और पाइथन। तो मैंने इसका भी जो है वो फ्री में मैंने ये चीजें इनको सिखाई थी। मैंने कहा मैंने उनको 6 6 ना घंटे भी दिए होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम निकालने के लिए ना, ये वो पाइथन का एग्जाम निकालने के लिए। पर ये अभी तक जो है वो उनके पास वो कदर है नहीं मेरी। ओके। तो देखो पहले पहले तो मैं यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से शॉर्टकट से बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ बना लिया। अब मैं इसका नाम रखता हूँ क्या, जावा स्क्रिप्ट। इतनी अच्छी चीज़ हमने आज स्टार्ट की है, बस
ये जो है वो मनुष्य है ये जो इसको ज्वाइन नहीं कर रही। मैं तो देखता हूँ इनको। देखो, अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट के लिए, रन के लिए। देखो, जावा स्क्रिप्ट की फाइल जो है वो तो ही अलग होगी, ठीक है। पर उसके अलावा पहले पहले तो हम ये एक ना फाइल बनाते हैं यहाँ पे, ये एचटीएमएल की, ठीक है। फाइल डॉट एचटीएमएल मैंने नाम रख लिया, ठीक है। ओके। तो अब देखो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट जो है वो कितने तरीकों से यूज हो सकती है, ठीक है। देखो, पहले पहले तो हम यहाँ पर भी जो है वो ना बॉडी में भी हमारे पास ना जावा स्क्रिप्ट यूज हो सकती है ना, बॉडी से बाहर भी हमारे पास जावा स्क्रिप्ट यूज होती है। तो मैं यहाँ पे पहले पहले तुम लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे स्क्रिप्ट हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्क्रिप्ट टैग के का मतलब क्या है कि अब तुम लोग इसके अंदर जो है वो जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल ना कर सकते हो। स्क्रिप्ट टैग का मतलब ही क्या है कि अब तुम ये ना, ये वो रूट रूट टैग है, ठीक है। ये रूट टैग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो तुम लोग ना जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग जो है यहाँ पे ये एक चीज लिख के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब ये मैं तुम लोगों को ना बताऊंगा कि ये क्या चीज है, पर फिलहाल मैं इसको जो है वो ना रन करना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ हाय, हाउ आर यू, या ओके, ठीक है, सही है, यही लिखता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा हाय, ये हाय हाउ आर यू। अब मुझे इसका जवाब जो है वो कहाँ से देखना है, मतलब कि इसको मुझे वो रन कहाँ से करना है। तो मैं यही जो है वो फाइल खोलूंगा, ठीक है। इसका मैं ना कॉपी पाथ करता हूँ और यहाँ पे जो है वो लगाता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखो, अब तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे और राइट क्लिक ना करूंगा और इंस्पेक्ट में मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा यहाँ पे ना कंसोल। अब देखो यहाँ पे आप लोग ना लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे देखो कंसोल है। तो कंसोल में ये तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे उसने जवाब क्या दिया है, हाय हाउ आर यू। मतलब हमारी जावा स्क्रिप्ट जो है वो रन हो रही है भाई, वो रन हो रही है, ठीक है। तो इसने हमें ये लिख के दे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पे ना बॉडी के बाहर लिखें तो, ठीक है, अब हम देखते हैं। जी हाँ, ये हमारे पास हो गई है। अगर हम इसको जो है यहाँ पे हेड के अंदर लिखें तो भी हो रही है, ठीक है। ये भाई ना बादशाह है, सही है। अब देखो जावा स्क्रिप्ट तो हम कहाँ कहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना बॉडी में भी लिख सकते हैं, यहाँ के ये ओवरऑल बॉडी के बाहर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर अब मुझे क्या करना होगा, मैं जो आप लोगों को ना तरीका जो सब लोग तकरीबन सिखाते हैं कि हमें जावा स्क्रिप्ट की ये एक सेपरेट से फाइल जो है ना वो ना बनानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसी पे जो है जावा स्क्रिप्ट का यूज होगा, क्योंकि ये बेहतर तरीका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ना नाम जो है ना फाइल का नाम लिखता हूँ, उसका नाम मैं स्क्रिप्ट का नाम लेता हूँ, ठीक है, स्क्रिप्ट नेम। अब मुझे यहाँ पे जो ये एक्सटेंशन है उसमें मुझे क्या देना पड़ेगा, डॉट जेएस, ठीक है। अब जेएस मैंने दिया। अब देखो जेएस मैंने जेएस ही लिखा तो इसका मतलब इस फाइल को पता चल गया कि भाई मैं अभी जो फाइल हूँ वो जावास्क्रिप्ट की फाइल हूँ। हाँ, जैसी तैसी फाइल नहीं हूँ मैं। मैंने एंटर किया, अब देखो यहाँ पे हमारा ये पेज आ गया। अब मुझे जो भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इस फाइल को क्या है ना करना है, यहाँ पे ना कनेक्ट करना है। तो टाइटल के नीचे मैं लिखूंगा यहाँ पे स्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा और यहाँ पे मैं उस फाइल का पाथ दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ये है src, ठीक है। और मैं इसमें अंदर पाथ दूंगा, क्या पाथ है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसमें कंसोल डॉट लॉग हेलो आई एम जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रन नहीं होगी, क्या हो गई, वाह भाई वाह, बड़ी बात है, हो गई। पर पहले ये नहीं होती थी, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे क्योंकि हमें जो है यहाँ पे ना डिफर लगाना पड़ता था। अभी जो है अगर हम डिफर ना भी लगाएं तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गई है भाई अभी,
पहले पहले हमारे हमें यहाँ पे ना ये कीवर्ड जो है ये डिफर लगाना पड़ता था, अभी हम नहीं भी लगाए तो भी चल रही है, ठीक है। तो अब तुम लोगों को ना पता चल गया है कि हम किस किस कितने तरीकों से जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को इसके बारे में पता चल गया है तो मुझे बताओ, तो फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी बताएं। डोंट यूज द मैसेज, ओनली यूज द माइक। सर तुम इसको दोबारा ओपन कीजिएगा। जी, किसको ओपन तुम करूं? इसको दोबारा ओपन, जावा स्क्रिप्ट को कैसे इसको, ये आउटपुट आ रहा ये अच्छा, हाँ है? मैं ये आपको बताता हूँ। देखो, तुम लोगों को ना क्या करना है, कुछ भी नहीं। ये जो फाइल है ना, ये फाइल जाके ना खोलनी है आपको, ठीक है, ब्राउजर पे। ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे ये फाइल ना खोली हुई है, ठीक है। अब तुम लोगों को यहाँ पे ये एक तो ना शॉर्टकट है। तुम शॉर्टकट अगर ये यूज ना करना चाहती हो तो उसके लिए ये आपको लिखना होगा यहाँ पे, ये है ये, यहाँ पे तुम लोगों को ना दबाना होगा, ये फंक्शन की जो की है ना आगे, वो दबानी होगी, ये F12, ठीक है। अगर वो तुमने ना दबाई तो यहाँ पे वो डायरेक्टली ना खुल जाएगा। देखो यहाँ पे अभी ना कंसोल जो है ना, कंसोल में अंदर इसका जवाब है, ठीक है। अगर तुम लोगों को ये ना शॉर्टकट नहीं है वो चलानी है तो उसके अलावा यहाँ पे वो राइट क्लिक, और फिर यहाँ पे ये इंस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे ये आ चुका है कंसोल में, अब देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट लगी पड़ी है। अब मैं यहाँ पे जाके इस पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और फिर मैं इधर दूसरा कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, हाय अमीन हियर, ठीक है। अब देखना मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे ये क्या है, हाय अमीन हियर। अब देखो यहाँ पे ये चीज का ना मतलब क्या है, अभी तो मैंने तुम लोगों को ये ना बताया, ठीक है। अभी वो मैं आप लोगों को ना बताऊंगा, पर मीटिंग खत्म होने वाली है, और इसके बाद अगर दूसरी मीटिंग में बोलता हूँ चालू करूँ या ना करूँ, तुम लोग ना बताओ, क्या शुड वी स्टार्ट द नेक्स्ट मीटिंग और नोट? जल्दी, कुछ सेकंड्स है हमारे पास, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अच्छा नहीं थोड़ा तो ये बता दो। जी।